हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिवेटेड जॉइंट के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही खास चैप्टर है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उससे मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 1852, द स्क्वायर फॉर्मेशन ऑफ रिबेट प्लेसमेंट इज कॉल्ड। रिबेट प्लेसमेंट के वर्ग गठन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए चेन रिबेटिंग, ऑप्शन बी जिगजैग रिबेटिंग, ऑप्शन सी स्क्वायर रिबेटिंग, ऑप्शन डी एब्सोल्यूट रिबेटिंग। स्क्वायर फॉर्मेशन ऑफ रिबेटिंग को चेन रिबेटिंग कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1853, द ट्रायंगुलर फॉर्मेशन ऑफ रिबेट प्लेसमेंट इज कॉल्ड। रिबेट प्लेसमेंट के त्रिकोणीय गठन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए चेन रिबेटिंग, ऑप्शन बी जिगजैग रिबेटिंग, ऑप्शन सी स्क्वायर रिबेटिंग, ऑप्शन डी एब्सोल्यूट रिबेटिंग। चेन रिबेटिंग तो आप जान गए, स्क्वायर फॉर्मेशन को चेन रिबेटिंग कहा जाता है। बचा तीन ऑप्शन। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी जिगजैग रिबेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1854, which of the following tool is used for bringing the plates closely together after inserting the rivet in the hole। छेद में कीलक डालने के बाद प्लेटों को एक साथ लाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिवेट सेट, ऑप्शन बी डॉली, ऑप्शन सी स्नैप, ऑप्शन डी ड्रिफ्ट। आंसर इज ऑप्शन ए रिवेट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1855, which of the following riveting tool is used while riveting thin plates or sheets with small rivets। निम्न में से किस रिवेटिंग टूल का उपयोग पतली पट्टियाँ या सीट को छोटे रिवेट्स के साथ रिवेट करते समय किया जाता है? ऑप्शन ए रिवेट सेट, ऑप्शन बी डॉली, ऑप्शन सी स्नैप, ऑप्शन डी ड्रिफ्ट। आंसर इज ऑप्शन ए रिवेट सेट। क्वेश्चन नंबर 1856, which of the following tool is used to support the head of the rivet which is already formed and also to prevent damage to the shape of the rivet head। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कीलक के सिर को सहारा देने के लिए किया जाता है जो पहले से ही बना हुआ है और कीलक सिर के आकार को नुकसान को रोकने के लिए भी उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिवेट सेट, ऑप्शन बी डॉली, ऑप्शन सी स्नैप, ऑप्शन डी ड्रिफ्ट। आंसर इज ऑप्शन बी डॉली। ये सपोर्ट टूल है। क्वेश्चन नंबर 1857, which of the following tool is used to form the final shape of the rivet during riveting। रिवेटिंग के दौरान कीलक के अंतिम आकार को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिवेट सेट, ऑप्शन बी डॉली, ऑप्शन सी स्नैप, ऑप्शन डी ड्रिफ्ट। आंसर इज ऑप्शन सी स्नैप। क्वेश्चन नंबर 1858, which of the following tool is used for setting and forming the rivet head। रिवेट हेड को सेट करने और बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिवेट सेट, ऑप्शन बी डॉली, ऑप्शन सी स्नैप, ऑप्शन डी कॉम्बाइंड रिवेट सेट।
आंसर इज ऑप्शन डी, कॉम्बाइंड रिवेट सेट। देखिए ये होता है कॉम्बाइंड रिवेट सेट। क्वेश्चन नंबर 1859, व्हिच टूल इज यूज्ड टू अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड। रिवेट किए जाने वाले छिद्रों को संरक्षित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रिवेट सेट, ऑप्शन बी डॉली, ऑप्शन सी स्नैप, ऑप्शन डी ड्रिफ्ट। आंसर इज ऑप्शन डी, ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1860, in aircraft industry which type of rivet is used where riveting has to be done only from one side and other side is not accessible। एयरक्राफ्ट उद्योग में किस प्रकार की रिवेट का उपयोग किया जाता है जहां केवल एक ही तरफ से रिवेटिंग करनी होती है। ऑप्शन ए पॉप रिवेट, ऑप्शन बी एक्सप्लोसिव रिवेट, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम रिवेट, ऑप्शन डी कॉपर रिवेट। आंसर इज ऑप्शन ए पॉप रिवेट। क्वेश्चन नंबर 1861, what should be the space or distance from the edge of the metal to the center of any rivet should be at least dash of the rivet। किसी भी कीलक के केंद्र से धातु के किनारे का स्थान या दूरी कम से कम कीलक की क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 2D, ऑप्शन बी 3D, ऑप्शन सी 4D, ऑप्शन डी 6D। डी यानी डायमीटर। आंसर इज ऑप्शन ए 2D, दोगुने उसका डिस्टेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1862, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन रिवेट टू सेंटर ऑफ अनदर रिवेट शुड बी एट लीस्ट डैश ऑफ द रिवेट। एक कीलक के केंद्र से दूसरी कीलक के केंद्र के बीच की न्यूनतम दूरी कीलक की कम से कम डैश होनी चाहिए। आंसर इज ऑप्शन बी 3D। देखिए ये होता है एक रिवेट और ये होता है एक रिवेट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3D होगा और ये जो प्लेट है ये हो गया एज। यहाँ से यहाँ का दूरी ये होगा 2D। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1863, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन रिवेट टू सेंटर ऑफ अनदर रिवेट इज कॉल्ड। एक कीलक के केंद्र से दूसरी कीलक के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कल्किंग, ऑप्शन बी फुलरिंग, ऑप्शन सी रिवेटिंग, ऑप्शन डी पिच ऑफ रिवेट। आंसर इज ऑप्शन डी पिच ऑफ रिवेट। देखिए ये हो गया एक प्लेट, इसको आप रिवेटिंग करना है। ये एक रिवेट है और ये एक रिवेट है। यहाँ से यहाँ का दूरी 3D होना चाहिए और इसको कहा जाता है पिच ऑफ रिवेट। इसको यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है इसको पिच ऑफ रिवेट कहा जाता है। फिर यहाँ पर और एक रिवेट, इसको पिच कहा जाता है। फिर ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1864, नेम द ऑपरेशन दैट इज प्रेसिंग द होल सरफेस ऑफ द एज ऑफ वन प्लेट ऑन द अदर प्लेट ऑफ द जॉइंट। उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो संयुक्त की दूसरी प्लेट पर एक प्लेट के किनारे की पूरी सतह को दबा देता है। ऑप्शन ए कल्किंग,
ऑप्शन बी फुलरिंग, ऑप्शन सी रिबेटिंग, ऑप्शन डी वेल्डिंग। आंसर इज ऑप्शन बी फुलरिंग। Name the operation that closing down the edges of the plates and heads of the rivet to form a metal to metal joint। उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो एक धातु से धातु के जोड़ तक प्लेटों के किनारों और रिवेट्स के सिर को बंद करता है। ऑप्शन ए कॉल्किंग, ऑप्शन बी फुलरिंग, ऑप्शन सी रिवेटिंग, ऑप्शन डी वेल्डिंग। क्लोजिंग डाउन होने पर कल्किंग कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1866। टू फैसिलिटेट द कल्किंग एंड फुलरिंग ऑन द प्लेट्स द एजेस ऑफ द प्लेट्स आर बेवेल्ड अबाउट डैश डिग्री। प्लेटों पर कल्किंग और फुलरिंग की सुविधा के लिए प्लेटों के किनारे को डैश डिग्री में बेवल किया जाता है। ऑप्शन ए 60 to 70 डिग्री, ऑप्शन बी 80 to 85 डिग्री, ऑप्शन सी 90 to 100 डिग्री, ऑप्शन डी 85 to 110 डिग्री। आंसर इज ऑप्शन बी 80 डिग्री टू 85 डिग्री। इस कोण पर उसको बेवल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए जो भी वीडियो आपको पसंद आता है, और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।